नेक्स्ट इज वाई सिलेंडर वाइज स्टोरेज रिक्वायर्ड। तो अभी तक हमने देखा था ट्रैक्स एक सरफेस ट्रैक्स में डिवाइडेड है, एक ट्रैक सेक्टर्स में डिवाइडेड है। क्लियर है? तो अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं एक सरफेस की ट्रैक बाय ट्रैक डेटा फील करूं। क्लियर? अगर मैं इसको एक एग्जांपल से आपको विजुअलाइज करवाता हूं और आप खुद सोचना कि क्या बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल एक 100 MB का प्रोग्राम आपको स्टोर करना है या रीड करना है, डजंट मैटर। तो अपन स्टोर जिस वे में करेंगे उसी वे में रीड करेंगे। नाउ तो फॉर द टाइमिंग अपन मान के चलते हैं, अपन क्या करेंगे, स्टोर। 10 MB एक ट्रैक की साइज है और सारे ट्रैक सेम साइज के हैं। सेम साइज का मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जहां हर एक ट्रैक की साइज, चाहे वो इनर मोस्ट ट्रैक हो चाहे वो आउटर मोस्ट ट्रैक हो, साइज सेम है और 10 ट्रैक्स पर सरफेस है। क्लियर? अगर मैं 100 MB प्रोग्राम को मुझे स्टोर करना है, तो अगर मैं एक सरफेस कंसीडर करता हूं तो ये आप कह सकते हैं कि आपका 0th ट्रैक, 1th ट्रैक, 2th ट्रैक, 3rd अप टू पूरे आपके 9 ट्रैक्स आपको नीडेड होंगे। हाँ या ना? सब में आप डेटा स्टोर करोगे। अब जब आप ऐसा करोगे तो सुनना, करना क्या होगा, जब आपका डिस्क आर्म, ये आपका डिस्क आर्म है, ये किसी भी ट्रैक पे अभी होगा, सबसे पहले उसको 0th ट्रैक पे लाना होगा। क्लियर? नाउ 0th ट्रैक पे लाने के बाद फिर वो 0th ट्रैक पे पूरा 10 MB डेटा स्टोर कर देगा। क्लियर है? उसके बाद डिस्क आर्म को वापस से 1th ट्रैक पर लाएंगे, फिर वहां पर वो राइट करेगा, फिर 2th ट्रैक पर लाकर वहां पर राइट करेगा। क्लियर है? तो हुआ क्या, किसी भी रैंडम ट्रैक से 0 ट्रैक पर आए, फिर एक रीड राइट हेड ने उसको राइट किया, फिर दूसरे ट्रैक पर आए, फिर राइट किया और ये सिलसिला चलता गया। क्लियर है? जैसा मैंने बोला था, सीक टाइम कॉस्टली होता है और यहां पर हर एक बार आपको रोटेट भी करना पड़ रहा है जब किसी पर्टिकुलर ट्रैक पर आप आ रहे हैं। क्लियर है? इन पूरी चीजों को हम ऑप्टिमाइज कर सकते थे। कैसे, वो मैं समझाता हूं। तो ये केस हो गया और एक सिनेरियो हो गया। नाउ कंसीडर दी अनदर सिनेरियो। ऑब्वियस है, एक सरफेस तो होती नहीं है, मेरे पास बहुत सारी प्लेटर्स या ड्राइव होती हैं और हर एक ड्राइव में 2 सरफेसेस होती हैं। क्लियर है? जितनी सरफेसेस हैं उतने मेरे पास रीड राइट हेड है जो पैरेलली काम कर सकते हैं। हाँ या ना? रीड राइट हेड पैरेलली काम कर सकते हैं। अब वो ध्यान से देखना, मुझे जो डेटा स्टोर करना है वो किसी ट्रैक पे करना है। लेट वो ट्रैक नंबर X है आपका, दिस इज द ट्रैक नंबर X। अब मेरे पास 5 ड्राइव्स हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, बट मेरे पास 5 ड्राइव की 10 सरफेसेस, फ्रंट और बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। क्लियर है? यहां पर मुझे 10 ट्रैक्स चाहिए थे स्टोर करने के लिए 100 मेगाबाइट डेटा। यहां पर भी मुझे 10 ट्रैक्स चाहिए, लेकिन ट्रैक नंबर X ऑफ ऑल सरफेसेस, यहां पर ट्रैक नंबर X, उसके पीछे भी ट्रैक नंबर X है दूसरी सरफेस का, इधर उसके पीछे दूसरा। सरफेस सेम है, सरफेस डिफरेंट होती जा रही है, ट्रैक सेम है। हाँ या ना? मैं इस ट्रैक को सेलेक्ट करके मेरा डेटा ऐसा मान लीजिए
कि इस पर्टिकुलर ट्रैक ऑफ दिस 10 सरफेसेस हम स्टोर कर लेंगे। क्लियर है? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब मैं डिस्क आर्म को किसी पर्टिकुलर ट्रैक पर ले जाऊंगा, एक सीक टाइम जो भी वो लगा, टोटल सीक वो लगा, उसके बाद सारे रीड राइट हेड पैरेलल काम करेंगे और 10 MB डेटा हर एक सरफेस की ट्रैक पर डाल देंगे। ऐसी 10 सरफेसेस हैं, तो 10 सरफेसेस और पर्टिकुलर ट्रैक मतलब 10 ट्रैक्स हो गए जिसमें एक साथ डेटा हम डाल देंगे। उससे फायदा क्या हुआ? आपका राइटिंग एक ही सीक टाइम आपको टोटल लगा, जहां से थे और वहां आ गए, और सारा रोटेशनल एक रोटेशन में आपके 10 रीड राइट हेड एक साथ डेटा को राइट कर देंगे। क्लियर है? और यहां पर पर्टिकुलर ट्रैक पे आने का टाइम चलो मान लेते सेम है, लेकिन हर बार पीछे आ गए 10 वो टाइम लगा और हर बार मेरे को रोटेशन अलग लगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर सरफेस के सारे ट्रैक पर तो उस सरफेस का एक ही रीड राइट है, वो कैसे पैरेलल काम कर सकता? नहीं कर सकता, है या ना? तो इस तरीके से मैं स्टोरेज करूंगा। तो ये जो स्टोरेज है इसको हम बोलते हैं सिलेंडर वाइज स्टोरेज। तो सिलेंडर कुछ और नहीं है, एक लॉजिकल यूनिट है। सारे ट्रैक, एक पर्टिकुलर ट्रैक ऑफ ऑल सरफेसेस, वो आपको क्या देता है? सिलेंडर। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो दिस इज द ट्रैक नंबर x ऑफ ऑल सरफेसेस इज नथिंग बट सिलेंडर नंबर x, है या ना? अब सुनना, ऐसे कितने सिलेंडर्स होंगे पूरे डिस्क में? जितने नंबर ऑफ ट्रैक्स, है या ना? हर ट्रैक, एक ट्रैक पूरी सरफेस का एक सिलेंडर, दूसरा ट्रैक पूरी सरफेसेस का दूसरा सिलेंडर, ऐसे कितने सिलेंडर्स? नंबर ऑफ ट्रैक्स के बराबर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रैक्स। तो कई बार क्या होता है, आपको ट्रैक नंबर गिवन होता है या सिलेंडर नंबर, या टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स गिवन होंगे या टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स, बात बराबर है ना। इससे ये डिफाइन नहीं होता है कि सरफेसेस कितनी है ना। हो सकता है मेरे को इस प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए सिर्फ 10 सरफेस की नीड है, लेकिन मेरी डिस्क में बहुत सारी सरफेसेस हैं, लेट 32 सरफेसेस हैं, तो मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, चलेगा। बात समझ में आई? तो यहां पर एक और बात आप लिख सकते हैं, वो क्या? नंबर ऑफ रीड राइट हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सरफेसेस, है या ना? तो ये भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रीड राइट हेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सरफेसेस, क्योंकि हर सरफेस को एक रीड राइट हेड तो रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में आपको क्वेश्चन गिवन हो सकता है, तो आप इस टर्म को यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नाउ आपने ये तो देख लिया कि सिलेंडर वाइज स्टोर करेंगे। क्लियर है? तो यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी एड्रेसिंग होती है, क्योंकि अभी तक आपने जो सेक्टर की एड्रेसिंग देखी थी वो क्या था? प्लेटर नंबर, प्लेटर के अंदर सरफेस नंबर, सरफेस के अंदर ट्रैक नंबर, ट्रैक के अंदर सेक्टर नंबर, हाँ या ना? लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा? सिलेंडर नंबर, सिलेंडर के अंदर सरफेस नंबर, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं ये सिलेंडर नंबर x है, उस सिलेंडर के अंदर फिर आपकी सरफेसेस हैं कि नहीं है?
जितनी ड्राइव्स और हर ड्राइव में जितनी सरफेस, टोटल आपकी सरफेसेस हो गई, है या ना। और एक सरफेस ट्रैक, क्योंकि सिलेंडर फिक्स हो गया मतलब ट्रैक नंबर फिक्स कर दिया, और सरफेस, तो आप जब बोलते हो सरफेस ट्रैक, ये वाला सरफेस ट्रैक, उसमें कितने सेक्टर्स हैं और वो उस तरीके से आपके क्वेश्चंस डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। तो यहां से आपको स्टोरेज मेरा मकसद था समझाना, और नीड क्या है वो क्लियर। अब अपन देखेंगे कि एड्रेसिंग कैसे होती है और कैसे सेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फिर अपन उसको विजुअलाइज करते हैं, देन ओनली फिर अपन किस में चलेंगे, उसके एग्जाम्पल्स पे, क्लियर। और फिर गेट के कुछ क्वेश्चंस और नॉन गेट के क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लियर। दैट इज ऑल अबाउट व्हाई सिलेंडर वाइज डेटा इज स्टोर्ड इन द डिस्क। Is there any doubt?